साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को, महिला जवानों को, गृह रक्षीवन जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, वैसे तो आपको पता ही है, परंपरा से ये मांग उठ रही है स्वयंसेवक शब्द पे संशोधन किया जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार, मुझे पता है कांग्रेस का नाम ले तो बहुत से लोग नाराज़ हैं, परंतु लेना होता है, प्रमाण है। प्रमाण ना हो तो हम ये कहेंगे नहीं ले। शुरू में ही 70 साल से जो राज किया उसमें ही सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया। ब्रिटिश सरकार के दबाव से, लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव से, अलग अलग प्रमाण है सब कुछ। पूरा इतिहास पढ़ो तो आपको पता लगेगा। कुछ लोग कह रहे थे भाई दैया जी तो इतिहास का प्रोफेसर हो गया। प्रोफेसर नहीं, हमें ये पता होना चाहिए हमारा बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, कहाँ से जन्म हुआ, कैसे हुआ और कैसे अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स को स्वयंसेवक बनाया गया। इसके लिए हमने ज़्यादा दस्तावेज जितने भी निकाले गए वो निकाले, जितना खर्चा था उतना निकाल लिया, खर्चा नहीं था वो निकालने शेष भी हैं। तो साथियों, ये दोहरी नीति आज से नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है अंग्रेज़ों के समय से। जैसे बहुत से छत्तीसगढ़ जो जवान निकाल दिया, सेवा मुक्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट में केस किया तो बहाली हुई और उनका वेतन पीछे तक का दिया गया। दूसरा, मध्य प्रदेश में निकाले गए होमगार्ड जवान, कुछ निकाले गए जो पहले के भर्ती थे और उनकी बहाली हुई, पीछे तक के पैसे दिए गए। और कुछ ऐसे भी जवान हैं मध्य प्रदेश में जो अंगहीन हुए, ऑन ड्यूटी, उनको आर्थिक सहायता समझो या पेंशन समझो, उनको उनके घर दिया जाता है। तो ये दोहरी नीति है भारतवर्ष में। देखो, अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और विंग बॉर्डरों में अलग अलग कानून बनाए गए। और ये हम तो ये चाहते हैं, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन तो ये चाहती है समस्त भारतवर्ष में, जब हम केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार को भारत सरकार कंपेंडियम बुक बना रखी है, उसका ध्यान रखते हुए हमें पूरे भारत में एक ही, ये दोनों सरकारों के बीच में हमें फंसा दिया। जैसे चनों को घुन में पीसा जाता है, ऐसे हमें पीस दिए। कभी उस सरकार के पास जाओ, कभी भारत केंद्र सरकार के पास जाओ, कभी अधिकारियों के पास जाओ, कभी माननीय पुलिस अधिकारी आईपीएस पास के जाओ, हमारी ये शिकायत है, और फिर कहीं भी नहीं सुनता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना होता है। तो कितनी मजबूरियों के साथ, और रिश्वत का तो पता ही नहीं कितनी लेते हैं। 850 जिले है, अगर एक जवान से 5000 रुपये ले रहे हैं तो कितने पैसे हुए, और बगैर पैसे ड्यूटी नहीं देते। तो ये अधिकार साथियों समस्त भारतवर्ष में एकता के साथ, एकता का परिचय दोगे और कोर्ट, रोड और मंत्रियों के सहयोग लोगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं, अभी ऐसा लग रहा है जब जब युद्ध हुआ, जब जब लड़ाई हुई, अभी ये 25 में आपातकाल फिर लगा दिया, आप इंतज़ार कर रहे हो। कल भी हमारे व्हाट्सएप पे आया था भाई वो 4 महीने का समय दिया था। भाई समय तो दिया था, सरकार के आगे हम क्या करें। कोर्ट में जाए तो एक दिन कोई कुछ गड़बड़ हो गया, एक दिन वकील नहीं आया, एक दिन जज नहीं आया, एक दिन समय नहीं आया, एक दिन कंज्यूमर नहीं गया। तो ऐसे कोई ना कोई समस्या होकर वो एक जो 4 साल में फैसला होना था वो 10 साल में होता है। और सभी समस्या से आप, हमारे जवान, महिला जवान, होमगार्ड जवान जूझ रहे हैं, लेकिन इसका संघर्ष करते रहना। संघर्ष करोगे एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, हो सकता है हमें कभी उदास होना पड़ता है, कभी कुछ हमें कोई मिल भी जाता है, और जो सरकार से आपको मिले, जैसे ईपीएफ फंड हुआ, समान कार्य समान वेतन, टीए हुआ, डीए हुआ, कंडम बोर्ड समाप्त हुआ, आने जाने का किराया माफ़ हुआ, वो अच्छी बात है, वो ले लेना चाहिए आप लोगों को, और लेना भी चाहिए।
365 दिन ड्यूटी जहां मिल रही है और अन्य प्रदेशों में नहीं मिल रही, तो उनको वो लेना चाहिए। कम से कम रोटेशन तो समाप्त हो जाएगा, नामांकन, री-एनरोलमेंट या बॉन्ड फार्म बचेगा तो वो भी देखा जाएगा। एकदम आप जो सोच रहे हो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई परमानेंट कब हो गए, परमानेंट का तो ख्वाब ही छोड़ दो। पहले स्वयंसेवक शब्द की सोचो, एक कर्मचारी का दर्जा लो, सरकारी नहीं तो प्राइवेट का तो लो। अभी आपको मिल क्या रहा है? जवान मर गया, डाल दो भाई। और कुछ हाथ टूट गया, पैर टूट गया, एक्सीडेंट होगा, डाल दो भाई। उसको एब्सेंट दिखा दिया जाता है। बहुत से मेरे पास केस आए हैं, एब्सेंट दिखा दिया। और अब भी पंजाब से एक जिला तो मैं भूल गया, जालंधर के पास है, तो वहाँ भी एक जवान अब ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ या बीमार हुआ, बेहाल हो गया, वो ड्यूटी नहीं कर पाया, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं है जो 20-20, 15 साल, 25 साल जो नौकरी किया या सेवा किया या स्वयंसेवक में सेवा किया, होमगार्ड, वॉलंटियर में किया, तो मानव तो है। मानव के हिसाब से भारत में, भारत का संविधान भी है, मौलिक अधिकार भी है, मानव अधिकार भी है, और वैसे भी मानव को अधिकार है खुद। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, पूरे हिंदुस्तान में जाए, जन जन तक जाए, और साहब आगे आने की भी कृपा करें। मोबाइल नंबर हमने बार बार देते हैं और आज फिर दे रहे हैं, 9996318889। तो साथियों, ये मोबाइल नंबर है, संपर्क करें, सदस्य फार्म भरे। नवीनीकरण होने जा रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, जो प्रत्येक वर्ष जिसको काम किया है अच्छा, उसको पदाधिकारी बनाया जाता है, सदस्य भी बनाया जाता है, और ऊपर नीचे भी किया जाता है। जब कोई काम नहीं करता है, निठल्लू है मेरा जैसा, उसको बदलिया भी जाता है, और बदल देना भी चाहिए। कोई लेखा जोखा नहीं देता है, या पैसे खा गया और जवाब नहीं दे रहा है, कहाँ खर्च हुए, कैसे हुए, तो ये सब काम साल में एक बार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, 2 बार भी किया जा सकता है, नहीं 1 बार तो अन्य जरूरी है, वार्षिक नवीनीकरण। कोई ज़्यादा गलती हो, महसूस हो, तो बीच में आपातकाल मीटिंग भी किया जा सकता है। तो साथियों, ये बात हमने बताई। हम बड़े वो कहना पड़ता है कि राजस्थान का पत्रकार श्री गोवर्धन ने ये पूछा है भाई, अवैतनिक वेतनिक कब बने, तो इसका तो लंबा तो इतिहास है, लेकिन हम छोटे रूप में बता सकते हैं। वैसे ये चला 1962 से, लेकिन 65 की बात हम बता रहे हैं आपको। और ये पढ़ना तो जो हमने सन बोल दिया वो आपको नहीं है, तो हम इस पे डाल देंगे, फेसबुक पे या अपने ग्रुप में भी हम डाल सकते हैं। और ये दस्तावेज सब कुछ हमें सरकार से लिए हैं, कुछ हमें निकालने भी पड़ते हैं। अपना खुद का भी दिमाग लगाकर पढ़ना पड़ता है। तो साथियों, ये मैं बता रहा हूँ, 1964 में महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियाँ का प्रयोग किया गया और भारत के संविधान अनुच्छेद 240 लागू किया गया। अनेक % भारत सरकार कंपेंडियम बुक जो बनाई गई थी या बनाई गई है प्राप्त हो जाए, तो उसमें देखने की कोशिश करें। अब उनमें आधे से ज़्यादा काफ़ी कुछ आपको जानकारी प्राप्त होगी स्वयंसेवक के बारे में और अन्य प्रदेशों के बारे में। वो पूरे भारत सरकार की है, और भारत सरकार जो अपनी फ़ोटो लगाकर, अपना चित्र लगाकर लिखती है, तो उसमें सच्चाई होगी। 1965 में होमगार्ड बिल 1965, जो माननीय गृह मंत्री ने भी बताया था कि भाई होमगार्ड बिल 1965 क्या है, लेकिन आज तक किसी ने भी, हमारे अधिकारियों ने, ख़ास तौर पर जिला कमांडेंट SSO, जवाब नहीं दिया है कि ये है क्या, और दिया तो गलत दिया। उन्होंने सारा ही पलट दिया जी, इनको छोड़ो, इनको छोड़ दो। और दिल्ली सरकार का नियम 1969 में, या भारत सरकार का होमगार्ड का नियम 1969, 17 फरवरी 1969, ये याद रखना है। वो बार बार आपका एक्ट, आपका नियम पता नहीं कितनी बार बदल आपको यहाँ रखा गया है। तो उस टाइम में 1965 में पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया था कि भाई समस्त जवानों को नियमित किया जाए।
तो वो कहीं लागू हुआ। जैसे अंडमान निकोबार ये कानून बन गया 1965 का, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये मान्य भी है। परंतु सरकार ने 1965 में ही जब ये कानून मान्य किया, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अंडमान निकोबार ने, तो उन्होंने क्या किया, सरकार को, उनको तो परमानेंट करना था ही, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से परमानेंट हुआ। परंतु 1965 अंडमान निकोबार होमगार्ड जवानों को 1965 में परमानेंट बनाया गया था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट था। महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल मान्य किया और वो परमानेंट हुए। तुरंत केंद्र सरकार को 1965 में होमगार्ड बिल 1965 में संशोधन किया और परमानेंट अधिकारी बनाए, जैसे जिला होमगार्ड, मंडलीय कमांडेंट और एसएसओ, और 1966 में लागू कर दिया। 1966 में अवैतनिक बना दिया, लागू कर दिया। आप बार बार पूछ रहे हो वेतनिक अवैतनिक किस सन में हुए, अब ध्यान से सुन लो। 20 दिसंबर 1966 में अवैतनिक बना दिया और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून आपके ऊपर ILO 1928 को लगा दिया गया, जो 1928 में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, वो लगा दिया। अब अधिकारी प्राधिकारी बनाए, महामहिम राष्ट्रपति के अनुसार बनाए, 2 बने, राज्य का लोक सेवक और केंद्र का लोक सेवक, दोनों एक राज्य सरकार के अधीन है, एक केंद्र सरकार के अधीन है। यही है जो आपको आटा की तरह चने में घुन पिस रहा है। तो साथियों, ये आपको हमने बताया है 1966 में अवैतनिक वेतनिक बिल्कुल शुरू हो गया था। वैसे तो ये धीमी धीमी चला है कानून, केंद्र सरकार कभी बनाते लागू कभी करते। 1972-73 में वो भी हम एक दिन आपको बताएंगे, लेकिन वो हो गया, इधर पास कर दिया सरकार ने। केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963 के आधार पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग केंद्र प्रदेशों में एवं विंग बॉर्डर में अलग अलग नियम बनाए गए। जब नियम आपके हर प्रदेश में अलग बने, वो इसके आधार पर बने। 20 दिसंबर 1966 में अवैतनिक और वेतनिक 2 संस्था बनाया गया, परंतु 1976 तक पुलिस और होमगार्ड का वेतन एक था। ये मानव अधिकार की रिपोर्ट 2011 में दर्शाया गया है। गोवा में वॉलंटरी होमगार्ड संस्था शुरू किया 1967 में। बॉम्बे प्रांत में 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड वॉलंटियर संस्था खोला गया था। ये भारत सरकार के कंपेंडियम बुक में लिखा हुआ है। साथियों, ज़्यादा नहीं कहते हुए समय हो गया, माफ़ी भी चाहता हूँ। कोई बात समझ में ना आई तो दोबारा फिर बताएंगे, बार बार बताएंगे। और किसी का अच्छे, अभी ये आपातकाल लगा हुआ है भारत में, पाकिस्तान और इंडिया का जंग शुरू होने वाला है। इसमें आपके, मुझे लग रहा है कोई कार्रवाई अभी नहीं होने वाली। जितने भी युद्ध हुए हैं अंग्रेज़ों के समय या भारत के समय, उस टाइम आपातकाल लगा दिया जाता है और कोई भी कार्रवाई सब वहाँ की वहाँ रुक जाती है। इसलिए हम कोई आगे की कार्रवाई नहीं कर रहे, इसके बाद ही होगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।